जय हिंद एवरीवन। तो आज हम अपनी सीरीज में लाए हैं शिप मॉडलिंग। सो वी हैव विद अस कैडेट। ओके, सो कैडेट आप बताएंगे कि क्या है शिप मॉडलिंग और किस तरह से हमें उस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, या शिप मॉडलिंग एक्चुअली होती क्या है? शुरू करते हुए बताते हैं शिप मॉडलिंग वैसे होता क्या है। शिप मॉडलिंग एक एनसीसी में एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम रियल नेवल शिप्स के मॉडल्स बनाते हैं और इसमें ये एनसीसी के मेन एम्स को बच्चों में उभारने के लिए मदद करता है, जो है क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी जो बच्चों पे ये शिप मॉडलिंग शिप्स बनाने में बच्चों का अपना खुद का टैलेंट उभार के दिखाते हैं उस पर। और इसमें बहुत सारे एक अलग अलग क्वालिटीज भी बच्चों के उभारने में एनसीसी मदद करता है, जो है ऑब्जर्वेंट होना, एक्सट्रीमली पेशेंट रहना मॉडल्स बनाने में, एकदम काम रहना, बिल्कुल गोल माइंडेड। तो ये इन ह्यूमन एबिलिटीज क्वालिटीज इन सबको बच्चों के उभारने में बहुत मदद करता है। और ये बेसिकली कौन सी मतलब विंग में होता है, जेडीजेडब्ल्यू या एसडीएसडब्ल्यू? मेनली नेवल विंग्स में दोनों में होता है। एसडीज में थोड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, जेडीजेडब्ल्यू छोटे मॉडल्स। तो जैसे प्रोग्रेस करते हैं वो मॉडल्स के साइजेस अलग अलग बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं ताकि बच्चों के नॉलेज से वो मैच करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि शिप मॉडलिंग में बेसिकली क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और बाकी सारी स्किल्स भी डेवलप होती है जब हम इसको करते हैं। तो आगे आप हमें क्या बताने वाले? आगे हम शुरू करेंगे शिप मॉडलिंग, जो हमें पता है वैसे ब्रीफली बताते हैं। तो ये जो अभी बताते हैं जैसे क्रिएटिव एक्टिविटी जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, बोट्स सिर्फ रियल नेवल शिप्स के भी नहीं बल्कि अलग जो छोटे छोटे यॉट्स हैं, सेलिंग शिप्स हैं, उनको भी बनाने में मदद करते हैं। और वही सेम क्वालिटी जैसे ऑब्जर्वेंट और कोलैटेड। तो आप ये जो मॉडल आप दिखा रहे हो ये बेसिकली एसडीएसडब्ल्यूज करते हैं, बनाते हैं, वर्किंग मॉडल। बड़े मॉडल हैं ये एसडीएसडब्ल्यूज बनाते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट विल कम टू टाइप्स ऑफ शिप मॉडल। तो अच्छा, तीन टाइप्स के मॉडल होता है। पहले बात करते हैं स्टैटिक मॉडल्स की, जो थोड़े कह सकते हैं सिंपल टर्म्स के सिंपल होते हैं और ये पर मेनली बड़े चीजों के यूज करते हैं, जैसे किसी वीआईपीस को डिस्प्ले करने में। ये मॉडल्स बड़े प्रिसिशन से बनाए, चाहे ये वर्किंग ना हो, पानी में ना चलाए, पर इनको बहुत प्रिसाइसली देखना पड़ता है क्योंकि बड़े बड़े पर्सनालिटीज को ये दिए जाते हैं। अच्छा, एज अ टोकन आप देते हैं। वेरी नाइस। ऑफ आवर वर्क। तो स्टैटिक मॉडल ग्लास के केस में बंद रहता है। अच्छा, वो वीआईपीस को फिर दिया जाता है, वो वहाँ पे सजा के रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेलिंग मॉडल पे। इसमें मॉडल्स सेलिंग में सेल लगाया होता है शिप में। अच्छा, ये विंड के मदद से हम चलाते हैं। अच्छा। और लास्टली वर्किंग मॉडल्स। अच्छा, वर्किंग मॉडल्स कह सकते हैं सबसे मुश्किल भी है क्योंकि इसमें मोटर फिटिंग्स, प्रोपेलर्स, वर्किंग प्रोपेलर्स उनके लिए थोड़ा लगता है, तो सबसे टफ यही वर्किंग मॉडल होता है जो इसमें प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं और मोटर्स भी फिट किए जाते हैं। वेरी ट्रू। यस। तो मूविंग ऑन कि शिप्स जो बनाते हैं तो मेनली टूल्स में आते हैं। सबसे पहले कॉमन टूल्स। तो कॉमन टूल्स में आते हैं शिप्स को जो शेप देते हैं, उनको कार्विंग करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कटिंग टूल्स, जो मेनली जो पार्ट्स आते हैं उनको काटने में मदद करते हैं। बिल्कुल। उनको साइज देते हैं अपने प्रिसाइज साइज। जिनमें आते हैं सॉ, सीजर्स, पेपर कटर्स, नाइफ। पेपर कटर्स मेनली छोटे छोटे पार्ट्स में यूज होते हैं। अच्छा। तो नेक्स्ट आते हैं शेपिंग और कार्विंग टूल्स। तो जब हमने पार्ट्स को जब छोटे छोटे पार्ट्स या उनको जब काट के खत्म करते हैं तो उनको एक स्कल्प देना पड़ता है, कार्विंग भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इन टूल्स की मदद लेते हैं जो एक स्मूथनेस लाते हैं। कटिंग में रफ होता है पर इनकी वजह से वो एक स्मूथ लेयर से आता है। जो मेनली स्ट्रेट सिजर्स हैं और स्ट्रेट गेज, सिर्फ स्ट्रेट सिजर देते हैं पर थोड़ा कर्व होते हैं। और वैसे शॉर्ट बेंड, लॉन्ग बेंड एंड शॉर्ट्स के। तो नेक्स्ट आते हैं बोरिंग टूल्स। ये कहाँ पे यूज होते हैं बोरिंग टूल्स? बोरिंग टूल्स मेनली चाहे कम यूज किए जाए पर ये कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बोरिंग, क्योंकि ये प्रोपेलर्स के लिए, मोटर्स के लिए,
बड़े बड़े या छोटे छोटे पार्ट्स को एक जगह में फिट करने के लिए ओके जो नट्स एंड बोल्ट्स जो फिक्स करने हैं उनके लिए यूज होते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर्स, अगर प्रिसाइज है तो ड्रिल मशीन्स एंड फाइल्स एज वेल। और ये जो सारे आपने बताए हैं टूल्स जो हमारे, ये तो घरों में भी हम अक्सर देखते हैं Yes, टूल्स को, तो इनको बेसिकली हम बोरिंग टूल्स भी कहते हैं। यस मैम, ओके यस सेम एज आई मेंशन्ड। ओके एंड नेक्स्ट कमिंग आर अदर टूल्स। ये कॉमन टूल से हट के ये टूल्स ऐसे नहीं है कि इनका एक फिक्स जॉब है। Okay. इनके यूजेस बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, डायनामिक यूज होते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जो शिप के हर पार्ट में यूज होता है। ऐसे अच्छा। कोई पार्ट नहीं है जिनका इनके काम के बिना शिप अधूरा ही रह जाता है। अच्छा तो मेन काम आते हैं सैंड पेपर्स, फेविक्विक एंड पिन कटर्स। पिन Okay. कटर्स फॉर रेलिंग, सैंड पेपर फॉर अगेन स्मूथनिंग स्मूथनिंग एंड पुट्टी हो गई आपकी। yes, हाँ putty also. Fabric for joining parts and putty. मेरे हिसाब से जो JDJW है या SDSW है उसको एक किट ये तैयार करके ही रखनी Yes, चाहिए, ma'am. है ना। तो और अगर नेवल विंग का है तो उसके पास ये सामान होना ही होना चाहिए। yes. Okay, तो okay. अगर शिप मॉडलिंग बनाना है तो मेन जैसे खाने में मेन इंग्रेडिएंट्स लेके रखना से अच्छा होता है, वैसे ही इन टूल्स को पहले रखें। एक और यहाँ पे एक लिखी है एक्सरे शीट, ये किस चीज के लिए यूज होती है? एक्सरे शीट या प्लास्टिक शीट्स? मेनली ये छोटे छोटे जो रेलिंग्स होते हैं हाँ जी हाँ जो जी शिप में, और जो पार्ट्स जो बहुत पतले पतले दिखते हैं बड़े शिप में। Okay. तो यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये जो शिप मॉडल्स हम बनाते हैं मेनली ये 1/500 के स्केल में बनाए जाते हैं। ओह। तो लाइक जो 500 फीट जो शिप में होता है वही सेम वो एक फीट हम शिप हाँ इसमें लेते तो हैं। कितने माइन्यूटली। हाँ माइन्यूट डिटेलिंग देने के लिए ओके एक्सरेज को यूज करते हैं। ओके थैंक यू। एंड कमिंग नेक्स्ट कि इन टूल्स की मदद से हम शिप मॉडल्स कैसे बनाते हैं। हाँ जी तो सबसे पहले आते हैं ब्लूप्रिंट्स में, जो Okay. शिप दिया होता है तो जो शिप के जैसे दिया है। ओके ये ब्लूप्रिंट है हमारा। या मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लूप्रिंट्स होते हैं, हाँ टॉप व्यू एंड 2 साइड व्यू, वन फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन फ्रॉम द राइट। तो जब हम किट लेते हैं, जो भी हम किट की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको परचेज करते हैं Yes. तो उसके साथ ही हमें ये ब्लूप्रिंट मिलता है। ब्लूप्रिंट हर एक में जरूर ही मिलता है। और उसको देखने का तरीका फ्रंट व्यू, साइड व्यूज, लेफ्ट एंड फ्रंट व्यू, साइड व्यू, Okay. टॉप व्यू, हाँ. फ्रंट व्यू एंड साइड। साइड व्यूज। ओके ठीक है। तो इनके मदद से हम शिप्स के जो प्री डिजाइन पार्ट्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। उनके नंबरिंग भी दिया होता है ब्लूप्रिंट्स में कि, और वुड पार्ट्स में ब्लूप्रिंट में जो नंबरिंग है वो वुड पार्ट के साथ मैच करना चाहिए ताकि Okay. हम शिप को अच्छे से बना पाए। ओके तो तो सबसे पहला स्टेप ही ये होता है कि हमें मैच करना है। ओके। और ब्लूप्रिंट्स और जो वुडन पार्ट्स भी हैं उनको मैच करना और है। इसका एक और बेनिफिट ये भी हो सकता है कि हम ये भी पता लगा देंगे कि हमारे पास प्रॉपर पार्ट्स हैं भी कि नहीं। यस मैम। Okay. अगर ये पता नहीं देता है अगर कोई पार्ट मिसिंग है करेक्ट या कोई डैमेज है तो हम रिटेलर से बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं कि हम शुरू कर दें और हम सोचे कि गायब हो गए। ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर। यस वेरी ट्रू। तो नेक्स्ट आते हैं वुड कटिंग में। जैसे हम नंबरिंग से मैच करते हैं वहाँ हाँ। प्रिंट जैसे शिप्स के हर चीज में 2-2 होते हैं, दोनों अच्छा। साइड लेफ्ट एंड राइट होते हैं, वैसे ही होते हैं। पर जो पार्ट्स जो बॉक्स में आते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अच्छा तो ओके यहाँ पे कटिंग टूल सबसे पहले काम आते हैं हाँ, कि हाँ। जो 2 पार्ट्स हैं लेफ्ट एंड राइट उनको सेपरेट करने के लिए अच्छा। और दोनों साइड में लगाने के लिए। ओके ठीक है। एंड नेक्स्ट जब उनको सेपरेट किया जाता है उन्हें चेक किया जाता है किस एरिया पे लगाया जाता है। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है मेनली पहले बॉटम ऑफ द शिप से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जिसे हम हल कहते हैं। यस मैम। ओके जस्ट एज इट इज इन रियल शिप्स, जैसे रियल शिप्स में सब कील जो सबसे नीचे है पार्ट होता है वो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। करेक्ट। वैसे ही मॉडल्स में भी पहले कील्स डालते हैं, फिर Okay. उसके बाद बल्कहेड्स, और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फिर आगे होता है जैसे हमने बल्कहेड्स बनाए आगे काम करते हैं उसकी डिटेलिंग में और स्कल्पिंग में। ये पहले बल्कहेड्स हैं, अच्छा। ये कील है और आगे जाके कवर करते हैं। ओके और कवर करने के लिए इसके लिए जो ग्लू होता है वो कौन सा ग्लू होता है आप यूज करते हैं? अच्छा ओके। एंड फेविक्विक और सैंड पेपर की मदद से हम फिक्स और स्मूथ भी करते हैं। अच्छा। और नेक्स्ट आते हैं कार्विंग ऑफ वुडन स्टर्न्स। जो हमने वुडन स्टर्न्स यहाँ पे लगाए हैं आगे, हाँ जी यहाँ जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ आता है Correct. तो शिप तब वुडन प्लैंक्स बहुत रफ होते हैं तो हम
और शेप में भी नहीं होते तो हम ग्लू से चिपका के उनको अच्छा। कार्विंग करते हैं ओके। और शेप करते हैं। हम्म। नेक्स्ट आते हैं, जैसे शिप बन जाता है हम पहले नीचे से बॉटम अप आते हैं। ओके। पहले बॉटम करते हैं, फिर हम्म। मिडिल, देन अच्छा, टॉप वाला जो पोर्शन होता है। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद हम आते हैं, सबको जॉइन, मेन पार्ट्स को जॉइन करके हम करते हैं वाटर टेस्टिंग। ओके। ये सबसे पहले वाटर टेस्टिंग होता है जिसमें उतने पार्ट्स नहीं होते, मेन बिग पार्ट्स होते हैं, अच्छा। ताकि स्मॉलर पार्ट्स जो हैं वो डैमेज ना हो जाए। अच्छा, तो पहले हमने रफ जो बनाया है उसी का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। रफ मॉडल में प्रैक्टिस ओके। करते हैं। ठीक है। इसमें टेस्टिंग में मेन काम यही है कि बैलेंसिंग देखना, शिप एक सटा हुआ सीधा होना चाहिए, ना कि झुकाव एक तरफ या एक तरफ। अच्छा। इसमें होना चाहिए कि वेट हाँ। इक्वली बैलेंस्ड हो, सिमेट्रिकल वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो। और अगर नहीं होता तो आप क्या उसको फाइलिंग करते हैं उसको स्मूथली? हम उसका जहाँ ज़्यादा है वहाँ साइज को रिड्यूस करते हैं, काम अच्छा, करते हैं। ओके। जहाँ रिड्यूस्ड है वहाँ थोड़े पार्ट्स हो सके तो ऐड करते हैं, ओके, बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आता है, जब टेस्टिंग खत्म हो जाए तो हम एक्स्ट्रा पार्ट्स को असेंबल करते हैं कि हाँ, हम जब सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि शिप इज बैलेंस, सो वी ऐड पार्ट्स। अच्छा, ओके। वी स्टार्ट एडिंग द स्मॉल और पार्ट्स। पार्ट्स, और बड़ा स्मूथली इसको करना होता होगा। उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। हाँ, करेक्ट। ओके। और जैसे हम पार्ट्स लगाए होते हैं तो लगाते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर ऑफ प्राइमर जो होता है पेंट के लिए अच्छा लेयर क्रिएट करता है। ओके। प्राइमर लगाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं स्मॉल पार्ट्स पे पेंट करना। अच्छा, ऐसे दिखाया होता है। ठीक है। फिर जब फाइनल लेयर ऑफ पेंट इज डन, Then- वी डू द फाइनल वर्किंग ऑफ द Okay. टेस्ट मॉडल। ओके। ऐसे और फिर पता चलता है कि वो हमारा मॉडल सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ये प्रॉब्ली Okay. लास्ट स्टेज होता है। उसके बाद जब सारा काम हो गया होता है तो हम एक फिनिशिंग टच देने के लिए Okay. आखिर में एक वार्निश करते हैं। फाइनल लेयर को उसे कहते हैं, हाँ जी। जो एक ग्लो देता है, शिप में एक शाइन आता है। ओके, ओके। अपार्ट फ्रॉम कलर्स हम फिर उसको वार्निश करते हैं। ओके, वार्निश ठीक से है। उसकी लुक रियल लगती है, जो ठीक है। कि आंखों में दिखता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फाइनल मॉडल तैयार हो गया है। और फिर इसकी डेकोरेशन भी कई करी जाती है कलर्स बाकी। ऑफ द शिप, जैसे रियल शिप्स को सेरेमोनियल से डेकोरेट किया जाता है अच्छा। स्पेशल इवेंट्स में, जैसे हाँ, हाँ। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे हाँ। और नेवल डे, वैसे हम शिप को अपने शान में दिखाने के लिए, अपने फुल फॉर्म में दिखाने के लिए सेरेमोनियल से लगाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच कैडेट फॉर एक्सप्लेनिंग द होल थिंग। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ शिप आपसे सीखेंगे। Yes, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। It was my pleasure.